नमस्कार। 11 साल बनाम 11 महीने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 11 साल का कार्यकाल है उसके साथ साथ पिछले 11 महीने की राहुल गांधी की मेहनत की तुलना की जाए तो कहाँ फिट बैठते हैं। वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि 11 महीने में बीजेपी ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, स्टेट के बाद स्टेट विजय प्राप्त की है, लोकसभा में जीत प्राप्त की है और करीब 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने जो 11 महीने में कमबैक किया है, तो पूरा लेखा जोखा पूरी तुलना आपके सामने है। वीडियो बड़ी हो सकती है, ध्यानपूर्वक सुनना। ये निवेदन भी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया। 370 हटाई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऐसे कितने काम किए जो याद किए जाएंगे। रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान निधि है, और महिलाओं के लिए जो दीदियां हैं, लखपति दीदी बनाने का काम है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। उसके साथ साथ चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया है बीजेपी की, वो बहुत लंबी है। उत्तर भारत में तो करीब करीब कांग्रेस का सफाया हो गया। एक समय वो भी था, ये लगता था कि कांग्रेस विहीन भारत हो जाएगा या विपक्ष कांग्रेस विहीन हो जाएगा। ये बीजेपी का एक नारा भी था, विपक्ष कांग्रेस विहीन। अगर क्षेत्रीय पार्टी रहेंगी कांग्रेस साफ हो जाएगी। और कांग्रेस में भी कांग्रेस वाले भी सोचते थे कांग्रेस में शायद कोई नेता नहीं है। और राहुल गांधी को तो करीब 70% लोग मानते नहीं थे, कांग्रेसी भी नहीं मानते थे। 50% ये नेता लायक, बनने लायक भी है। पप्पू 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 चलता था। ये तो देखिए, समय पलटता है, वक्त बदलता है, कालचक्र घूमता है। और राहुल गांधी ने 11 महीने में अपने आप को पप्पू को छवि से बाहर निकाला नहीं। आप सोचिए, 10 साल, 2 पंचवर्षीय योजना, लोकसभा में कांग्रेस का विपक्ष का नेता नहीं था, किसी का भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, तो उसका होना चाहिए था। इतने सांसद नहीं थे, अपोजिशन ऑफ लीडर का पद मिल जाता, विपक्ष का नेता का पद मिल जाता। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पक्ष के विपक्ष का नेता होता है, था ही नहीं इतना। ये लग रहा था कांग्रेस रसातल में चली गई, डूब गई, मरी गई। लेकिन 11 साल में मरी हुई पार्टी को उभारना और अपनी पप्पू की छवि से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। कितने आरोप लगे। लोग कहते थे कि वो तो बस सोनिया गांधी प्रियंका को नहीं बढ़ा रही है, राहुल को बढ़ा रही है, बेटे के बढ़ाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कांग्रेस को बर्बाद कर देगी, बहुत सारी बात। उधर बीजेपी स्टेट वे स्टेट जीती चली जा रही थी। साउथ में भी जीत शुरू हो गई थी। कहानी बहुत लंबी है, हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनी और चाणक्य अमित शाह की जो स्ट्रेटजी थी, वो लोगों के दिलों में इतना गहरी समा गई थी कि जहाँ भी वोट पड़ते थे बीजेपी को मिलते थे। बीजेपी जीत चली गई और राहुल गांधी और कांग्रेस रसातल में चली गई। कई क्षेत्रीय पार्टियाँ खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी एक बार उभरी थी पंजाब में, दिल्ली में, तो वहाँ भी एक बार साफ कर दिया बीजेपी ने। कांग्रेस का लगा था हरियाणा में जीतेगी, महाराष्ट्र में जीतेगी, पत्ता नहीं। लेकिन जैसे ही, और राहुल गांधी पर सबसे बड़ा आरोप क्या था, लोगों से मिलते नहीं है। राहुल गांधी लोगों से मिलता नहीं है, पप्पू है, बात करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, भाषण देना नहीं आता। लेकिन जब समय बदला, वक्त ने पलटी मारी, कालचक्र घूमा और राहुल गांधी की पदयात्रा थी, न्याय पदयात्रा, संविधान बचाओ, जो कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक थी, तो सब कुछ पलट गया। मरी हुई पार्टी, बिल्कुल बेकार पार्टी कांग्रेस को जीवंत कर दिया, संजीवनी दे दी। कांग्रेस में जान आ गई। 2024 में 99 सांसद आए। ये लगा था शायद शतक मार जाएगी, लेकिन नहीं मारा। फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला, 10 साल बाद मिला पूरे। ये राहुल गांधी की उस यात्रा का कमाल है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन 200 कुछ में अटक गई। और राहुल गांधी की वो जो मेहनत थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने ये दिखाया करके पप्पू की छवि से निकला नहीं। सबसे बड़ी बात क्या थी कि लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकल्प क्या है, कौन टक्कर में है। कई मैं न्यूज चैनलों पर गया था, कहते थे कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है, दूर दूर तक। क्यों पड़े हो चक्कर में, ये कई जगह, सब जगह ही चल गया था। और वास्तव में लोगों को तलाश थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करिश्मा है, उसकी टक्कर में कोई तो हो। बहुत
बात करते थे ठीक है बीजेपी को नहीं वोट दें, किसको दें, कौन है टक्कर में, कोई दिखते ही नहीं था। लेकिन 11 महीने में जो यात्रा की उसने सब कुछ पलट दिया, बदल के रख दिया। वो छवि लोगों से नहीं मिलता, लोगों को गले लगाने की छवि मिली, लोगों को समझा, ये महसूस किया राहुल गांधी ने कि वोट कैसे मिलते हैं, जनता का दिल कैसे जीता जाता है। जो ताबड़तोड़ बीजेपी स्ट्रेटजी के हिसाब से वोट मिल रहे थे उसको इसने सीखा। सबसे बड़ी बात क्या थी, 11 महीने की मेहनत राहुल गांधी ने मनवा लिया अपने आप को नेता। जो मेहनत की उसने अपने आप को ये मनवाया पहले तो मैं नेता हूँ, नेता ही नहीं मानते थे इसको तो। और 11 महीने वो करके दिखाया जो कांग्रेस में कोई नहीं कर पाया। बीजेपी अपने हिसाब से चल रही थी, अलग बात है, वो बीजेपी में एक के बाद नेता एक चले आ रहे हैं। और ये आरोप लगे थे कि भाई बीजेपी तो अध्यक्ष परिवार का बनता है, ये बनता है वो बनता है, इन्होंने परिवार के बाहर का अध्यक्ष भी बना के दिखा दिया। खड़गे जी अध्यक्ष है उनके, लेकिन अभी इधर अध्यक्ष की चल रही है जेपी नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा, उनकी अपनी अलग रणनीति होती है, उनका अलग संविधान है। लेकिन बात राहुल गांधी की चल रही, 11 महीनों क्या पलटा उन्होंने। तो 11 महीनों सबसे पहले तो कांग्रेस में ये दिखा दिया कि मैं नेता बन सकता हूँ। और जैसे उन्होंने पदयात्रा की, वो टर्निंग पॉइंट, भारत जोड़ो यात्रा टर्निंग पॉइंट था। लोगों से मिले राहुल गांधी, संवाद किया, बातचीत की। और विपक्ष के कुछ लोग ये कहने लगे थे कि भाई जो विदेश चला जाता है रुकता ही नहीं है, यहाँ टिकता ही नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, उन सब चीज़ों से उभर के निकले राहुल। और भारत जोड़ो यात्रा का जो टर्निंग पॉइंट था, सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी, फकीर बनाम युवराज जो छवि थी। फकीर युवराज समझ गए होंगे आप, हम तो झूला उठा के चल जाएंगे, हम तो फकीर हैं, चौकीदार हैं, ये तो युवराज हैं। उस छवि को तोड़ा, पहले पप्पू की छवि तोड़ी, फिर युवराज की छवि तोड़ी। मैं युवराज नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, ये छवि बनाई। चलते चलते आपने देखा होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्लियामेंट में चर्चा हुई और पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पर बैठकर जो बोला, वाकई में काबिल तारीफ था, जनता के दिलों को छू गया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी का जो स्पीच हुई वहाँ पे, उसके बाद राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए, विपक्ष ने प्रश्न उठाए, राहुल गांधी ने वाकई में वो करके दिखाया। वो क्वेश्चन किए, पहली बार वो क्वेश्चन किए, लग रहा था कोई अपोजिशन में नेता है। पप्पू नहीं बोल रहा, युवराज नहीं बोल रहा, विपक्ष का नेता बोल रहा है, ये उसने करके दिखाया। उसके बाद समय बदला, वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। जैसे बिहार में यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा, जनमानस में जो अपनी बात पहुंचाई, मस्तिष्क तक बात पहुंचाई, नैरेटिव सेट किया। अगर आपका वोट नाम नहीं है, वोट चोरी हो चुका है, तो आपको बीमा कवर नहीं मिलेगा, यानी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, मनरेगा में काम नहीं मिलेगा, आपको फ्री में जो इतना भी सरकारी सुविधाएं कोई नहीं मिलेंगी, आपका जो फ्री राशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, फ्री दवाइयाँ मिलता है, चिकित्सा सुविधा मिलती है वो नहीं मिलेंगी। मतलब वो नैरेटिव सेट कर दिया, अगर वोटर कार्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये आपका अधिकार है वोटर कार्ड, ये वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। बस फिर क्या था इसमें, पहले सबसे बता दूं कि लालू के लाल तेजस्वी यादव ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। और राहुल गांधी ने उसके बाद प्रियंका गांधी ने उसको कैच किया और लोगों के दिमाग में घुसाने का प्रयास किया कि वोट का अधिकार बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी की छवि आज कम से कम इतनी बन गई है, पप्पू से निकले, युवराज से निकले, आज राहुल गांधी छवि वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प है तो राहुल गांधी है। ये 11 महीने में उसने करके दिखाया है। शायद ही कोई नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों या टीएमसी के हों, साउथ के हों, कोई नेता, आम आदमी पार्टी की तो केजरीवाल बहुत तो मेहनत कर रहे थे, लग रहा था कि शायद कांग्रेस रसातल में चली जाएगी, जैसे जा रही है जैसे नीचे चली जाएगी तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो उनकी पार्टी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी थी। राष्ट्रीय पार्टी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा उनको, बहुत जल्दी बन गई वो। और 2 स्टेट दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद, गुजरात में खाता खोलने के बाद, और कई अन्य मतलब जम्मू कश्मीर में खाता खोलने के बाद तो ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी पता नहीं कहाँ पहुँचेगी, लेकिन उनकी वही चीज़ उनको भारी पड़ी, अत्याधिक भारी पड़ा और दिल्ली में भी नैया डूब गई। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा नहीं किया दिल्ली में, नो डाउट,
मेहनत ही नहीं की दिल्ली में, लेकिन कारण जो भी रहा हो, लेकिन उसने 2-3 जो छवि बनाई और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर के तौर पर अपने को स्थापित किया या कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित किया, ये 11 महीने की मेहनत है राहुल। बीजेपी की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है उनका संगठन, और संगठन के भी संगठन जैसे किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, इस तरह के मोर्चे हैं वो बहुत, और भी अन्य संगठन हैं बीजेपी के। बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता, हर बूथ मेरा मजबूत जो नारा है, कम से कम 10 से 12 बूथ लेवल पर कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका संवाद सीधे ऊपर तक रहता है। वो बीजेपी की मजबूती है। यहाँ कांग्रेस पिछड़ रही है, कांग्रेस का कोई संगठन मजबूत नहीं है। राहुल गांधी छवि बनी अलग बात है, राहुल गांधी नेता बने अलग बात है, अपोजिशन लीडर बने अलग बात है, या टक्कर में आगे विकल्प रूप में स्थापित अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी ऐसी छवि नहीं है, जो संगठन नहीं है जो बीजेपी के पास है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि राहुल गांधी नेता बन के अलग बात है कि चुनाव जीत पाएंगे, जैसे बीजेपी ने एक के बाद एक चुनाव जीते और राहुल गांधी ने एक के बाद चुनाव हारे, 90 चुनाव हारे। ये अंतर है दोनों में। तो देखना है 11 महीने 11 साल का जो तुलनात्मक अध्ययन है, जो हमारी रिसर्च है, जो आपको कैसी लगी, और आगे हम और बताएंगे इसमें डीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल में क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो उपलब्धियाँ रही हैं वो भी लेके आएंगे, और राहुल गांधी की क्या क्या कमियाँ थी और कमियाँ कैसे दूर की, और दूर करने के बाद जो आज छवि बनाई है उन कमियों को कैसे दूर किया, इन पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हमारा यही था कि 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने किला खड़ा किया था, जीत के बाद जीत। एक पिक्चर का ध्यान आ जाता है मुझे, जाट, उस मूवी में ऐसा ही होता है कुछ। 15 साल में, खैर वो टॉपिक अलग है, बात हम करेंगे इसके ऊपर, लेकिन वो याद जरूर आया दिमाग में। ऐसा नहीं है, बीजेपी का बहुत मजबूत किला है, मजबूत बूथ है उसका, इसलिए हराना इतना आसान नहीं है, और कांग्रेस का संगठन दूर तक नहीं है। तो तुलना अभी सिर्फ राहुल गांधी की छवि की थी और बीजेपी की 11 साल की मेहनत और राहुल गांधी की 11 महीने की मेहनत की थी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए द पिलर के साथ।